गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने जाहिल मेरे बाने इस कविता को देखा था। मुझे लगता है वो कविता पूरी हो गई थी। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता थी, बहुत सुंदर वो कविता हमने देखी। आज हम एक नई कविता का आरंभ करेंगे। ये जो कविता है, इस कविता का नाम है देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। देश जो है वो कागज़ पर हम लोग जिसका नक्शा बनाते हैं तो उतना आसान नहीं होता। देखिए, देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, इस प्रकार कविता का नाम है। कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये हिंदी साहित्य जगत के एक जानी मानी हस्ती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। शिक्षा दीक्षा बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। सक्सेना के साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण इलाहाबाद के साहित्यिक परिवेश में हुआ था। परिमल संस्था और उसके सहयोगियों के संपर्क में वे भी लोहिया और उनकी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तीसरा सप्तक के कवि सर्वेश्वर नई कविता के प्रवर्तक कवि है। दिनमान पत्रिका से उनका गहन संबंध था और उसमें चर्चे और चरखे उनका लोकप्रिय शब्द था। ओके, तो प्रकाशित साहित्य है। देखिए, सर्वेश्वर की काव्य कृतियाँ हैं काट की घंटियाँ 1959, बांस का फूल 1963, एक सुनी नाव 1964, हाँ, गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976 और खुंटियों पर टंगे लोग 1962। कोई मेरे साथ चले 1985, मनोपरांत प्रकाशित काव्य संग्रह है इनके। सुने चौखटे, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा उनके चर्चित उपन्यास है। और कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, बदला हुआ कौन कहानी संग्रह है बकरी सक्सेना का जनप्रिय नाटक है। इस प्रकार ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी साहित्य जगत में एक मशहूर लेखक, उसके बाद उपन्यास आदि के ऊपर इन्होंने लेखनी चलाई है। और आज उनकी एक कविता जो है देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, ये इनकी कविता है। ओके, तो बहुत लगभग साहित्य की विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई है। नई कविता की विकास यात्रा में सक्सेना की अमिट छाप है। मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास देखते समय या ये पाठ्यक्रम देखने से पहले हमने जो आरंभ किया था इतिहास, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए, नई कविता की विकास यात्रा में सक्सेना की अमिट छाप है। उनकी कविताएं समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ से ओतप्रोत है। देश की विसंगतियां और आम आदमी की स्थिति उनकी कविताओं का केंद्रीय विषय है। समय का सत्य कथन उनका कवि कर्म था। ओके, समय का कथन उनका कवि कर्म था। देखिए, इस सत्य कथन के लिए उन्होंने नगर जीवन के साथ ग्राम्य जीवन को भी समेटा है। नगर शहरों में लोग किस प्रकार जीते हैं, यहाँ का वातावरण, यहाँ के अन्य बाकी बातें आदि को लेकर बताया है। वही बात ग्राम्य जीवन की किस प्रकार की होती है, तो ये भी उसमें उन्होंने बताया है। सर्वेश्वर ने अपनी कविताओं में स्वतंत्र भारत के वंचित, उपेक्षित, साधारण जन की पीड़ा तथा संघर्ष को तल्खी के साथ उकेरा है। संप्रेषण की सहजता उनकी कविता का विशेष गुण है। साधारण बोलचाल की भाषा, सार्थक नवीन बिंब प्रयोग,
हल्का फुल्का व्यंग्य और विसंगति व विडंबना का निसंग उद्घाटन उनकी शिल्पगत खूबियाँ हैं। वर्तमान कविता में जिन कवियों ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है उनमें सर्वेश्वर सर्वोपरि है। निधन 23 सितंबर सन 1983 में इनका हुआ है। इस प्रकार ये कवि है। तो प्रस्तुत कविता में उन्होंने क्या बताया है? मनुष्य को सचेत करने का प्रयास किया है। सचेत करना मतलब जागरूक करना। कोई भी विपत्ति आने से पहले हमें स्वयं को उसके काबिल रखना है कि उसका मुकाबला हम लोग कर सकें। आने के बाद हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। समय के साथ साथ हमें चलना है और इस प्रकार से जब कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य भी सफल हो जाता है। देखिए यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी हमसे यही कहते हैं कि अपने समय के अनुसार और इस प्रकार जब हम लोग ये काम करने मतलब जाएंगे या करेंगे तो फिर वैसे लोग हमारे भी जीवन में आ सकते हैं। बुरे कर्म करने वाले, बुरे ये रखने वाले लोग हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। तो ये समाज में, इस संसार में जो भी कुछ बुरा होता है या अच्छा होता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। नहीं वो हमारे घर का नहीं, किसी दूसरे का है, उसका हो जाएगा तो हमारी भी बारी आएगी ना। एक कहावत कही जाती है, देखिए छात्र मैं आपको कहता हूँ, ये यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं मेरे ज्ञान के ऊपर से कहता हूँ कि जो दाने, अनाज के दाने चक्की में, आजकल आप लोग बोलोगे सर मशीन पर अनाज पीसा जाता है, तो उधर भी वैसा ही होता है। जब तक ये चक्की के ऊपर, जैसे घर में आदि चक्की आदि आपकी दादी नानी है उनको पता है, देखिए चक्की पर अनाज पीसा जाता था। जो ज्वार या गेहूं के जो दाने हैं जो चक्की के अंदर जाते हैं वो रोते हैं और जो बाहर है वो हंसते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा भी एक दिन नंबर आएगा उनका ख़त्म होने के बाद। तो आपके गली माहौल में कुछ गलत हो रहा है तो, या कोई कुछ करता है, किसी पड़ोस के घर में चोरी होते तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है ना। सतेज होना होता है, जागरूक होना होता है, नहीं तो फिर हमारे भी घर में डाका पड़ सकता है, चोरी हो सकती है। आपके लिए उदाहरण कैसे छात्र नकल करते हैं। छात्र देखिए एक छात्र क्या करते हैं, खुद का वो नकल करना और बाद में चीटी वो आदि उधर फेंकना। आपने वो किया भी नहीं है फिर भी आप पकड़े जाओगे, क्योंकि वो बातें आपसे विषय के संबंधित होगी, उससे रिलेटेड होगी। आप लाख कहोगे कोई नहीं मानेगा। ये ज्ञान, ये बातें हमने आपको पहले भी बताई थी। तो ये सारा का सारी बातें, ऐसे लोग, ऐसी दुनिया है, तो हमें किस प्रकार वैसे रहना है, रिश्तेदार आदि सुरक्षित होने हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। देखिए इसके साथ साथ हम लोग आज यहाँ पर रुकते हैं। कल के क्लास में हम कविता का भावार्थ देखेंगे। यदि कोई समस्या कुछ है तो हम आपको बताएंगे। ओके। और टेस्ट का आदि मैं सर जी से पूछ को आपको बोलता हूँ कितने मार्क्स का पेपर रहेगा हिंदी का और कौन सी कविताएं करनी है। ओके, धन्यवाद।